लो एक और वीडियो। भाई तेरी वीडियो जरूर आती है पर अपडेट नहीं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो यार मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं YTR टेक। तो Redmi Note 9 Pro में आप ऑफिशियल MIUI 12.5.1 अपडेट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दिखाने वाला हूं आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। पसंद आती है वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो के लाइक का टारगेट है 1000 लाइक्स का। आई होप आप पूरा कर देंगे और यार चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब आप इसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो ये जो रोम है दोस्तों, ये जो अपडेट है यूरोप में देखी गई है। ये कोई पोर्ट रोम, कोई डॉजी रोम ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ऑफिशियल Redmi Note 9 Pro की अपडेट है जिसे Redmi Note 9S ग्लोबल में जाना जाता है एंड यूरोप में। तो अगर आपके पास इंडियन या ग्लोबल यूनिट है Redmi Note 9 Pro का, तो इसे आप ऐसे इंस्टॉल नहीं कर सकते जैसे कि रोम को डाउनलोड कर लिया और जो है वो अपडेट कर ली। ऐसा नहीं है। इसके लिए आपके डिवाइस में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, यानी कि TWRP रिकवरी या ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। अगर आपके डिवाइस में ये नहीं है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिए। पर अगर आपके डिवाइस में ऑलरेडी कस्टम रिकवरी है तो मैं आपको दिखाने वाला हूं आप इसे कैसे अभी अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं और आपका कोई डेटा यहां पर डिलीट नहीं होगा, यानी कि पिक्चर्स एंड ऑल दैट सब सेफ रहेंगी। तो गाइज मैं आपको पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये है Redmi Note 9 Pro, इसमें इंडियन रोम चल रहा है। तो हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे RJWIN, यहाँ पर टैप करते हैं तो अगर आपके पास 9 Pro है तो आपको MIUI 12.0.5 की ही ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर देखने को मिलती है। यार ये जो रोम है वो EU रोम है पर ऑफिशियल रोम है Redmi Note 9 Pro का। अगर आप इसे अपडेट कर लेते हैं तो आपको आगे से भी अपडेट्स मिलती रहेंगी जो यूरोप में देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि एक अपडेट आ गई इसके बाद आपको कोई मिलेगी ही नहीं, ऐसा नहीं है, अपडेट्स आती रहेंगी। पर यार यहाँ पर पता क्या है, अगर आप चूज पैकेज से ये अपडेट करेंगे तो ये नहीं होगी। आपको जो है वो TWRP या ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ ही जो है इस रोम को फ्लैश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, रोम की फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये ऑफिशियल रोम है, ये ऐसा नहीं है कि यार ये कोई मोडेड या कोई पोर्ट रोम है। ये एक ऑफिशियल रोम है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये 2.62 GB का है तो आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपने क्या करना है, सिंपली अबाउट फोन में जाना है, यहाँ पर जाकर 10 बार टैप कर देना है। तो यहाँ पर टैप करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रीबूट टू रिकवरी मोड। तो आपने यहाँ पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम फाइनली जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। एक बार चेक कर लीजिए आपने रोम को डाउनलोड कर रखा है और यहाँ पर पूरा रोम अवेलेबल है। उसके बाद सिंपली बैक जाइए, यहाँ पर बिन का बटन मिलेगा। डेल्विक कैशेस डेटा को आपने यहाँ पर स्वाइप कर देना है तो ये जो है आपका प्रीवियस रोम जो है वो फ्लैश हो जाएगा, यानी कि वाइप हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने फिर से यहाँ पर आना है और जहाँ पर भी आपने डाउनलोड करके ये रखा हुआ है आपने सिंपली इसे फ्लैश कर देना है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर रीबूट का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर हमने जो है वो फॉर्मेट डेटा नहीं किया है, यानी कि आपकी पिक्चर्स एंड ऑल दैट यहीं पे हैं। तो बस हमने जो है यहाँ पर रीबूट कर देना है। तो देखते हैं फ़ोन जो है वो रीबूट होता है या नहीं। मेरे हिसाब से हो जाएगा, आपकी कोई भी पिक्चर्स एंड ऑल दैट यहाँ पर डिलीट नहीं होंगी। तो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ़ोन जो है वो बूट हो रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यार फ़ोन जो है वो फाइनली बूट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर जो अपना वाईफाई पासवर्ड एंड फ़ोन को जो है वो एक्टिवेट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यार फ़ोन जो है वो फाइनली बूट हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको सेटिंग्स में जाकर दिखा देता हूँ। तो अब आपका फ़ोन जो है वो Redmi Note 9S के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये सेम ही फ़ोन है। और यहाँ पर और स्पेक्स में जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो है वो फ़ोन है। तो MIUI 12.5 यहाँ पर आ चुका है। तो आप देख लीजिए, व्हाट्स न्यू में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट देखने को मिल जाती है कि यार कोई डेटा यहाँ पर जो है वो लॉस नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एग्जिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर जाते हैं तो एग्री कर देते हैं, अलाउ। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरी पिक्चर्स एंड ऑल द एंड जो रोम की फाइल है वो भी यहीं पे पड़ी है। तो सारी पिक्चर्स एंड ऑल द यहीं पे हैं। पर यहाँ पर एक आधा चीज़ जो है वो डिफरेंट हो जाती है। आपको MI का जो है वो डायलर एंड मैसेजेस ऐप देखने को नहीं मिलती है। तो बाकी दोस्तों सेम ही है। तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से अभी। तो अगर आपने ट्राई करना है तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बारे में। तो यार आज के लिए बस इतना ही।